हम तो सीधा तौर पे बोलेंगे और एकदम सच्चाई बोलेंगे। रघुवर दास जी के सरकार में वंदना दादेल जी जो हैं, कई बार उनको मतलब कि माने सीधा तौर पे हम बोलेंगे कि मुख्यमंत्री जी से उनका बनता नहीं था, वंदना दादेल जी का पूर्ववर्ती सरकार में। और अभी वो वर्तमान सरकार में प्रधान सचिव बन के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधान सचिव होने के नाते वंदना दादेल जी भी स्वयं सेवक के प्रति जो है उनकी संवेदना नहीं है। वो स्वयं सेवक को लगता है कि हेमंत सोरेन जी को समझा दे रहे हैं बार बार कि ये लोग बीजेपी का लोग हैं। तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि ये गलत जो है विचार वंदना दादेल जी के तरफ से जो है बार बार मुख्यमंत्री जी को बरगलाया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि किसी भी सरकार में ही किसी भी चीज का नौकरी होता है तो क्या वो उस पार्टी के हो जाते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर मान लीजिए कि पारा टीचर कोई ना कोई तो सरकार में थे, पर क्या उसको दूसरा सरकार आई तो हटा दी? आंगनबाड़ी कोई ना कोई तो सरकार में बहाल हुए थे, तो क्या दूसरा कोई सरकार आई तो उसको हटा दी? नहीं हटाई। मनरेगा कर्मी, माने इसी तरह से हम बताना चाह रहे हैं कि अगर पूर्ववर्ती सरकार में हम लोगों का चयन किया गया तो ये जरूरी थोड़ी है कि हम लोग सरकार के आदमी हैं, किसी पार्टी के आदमी नहीं है। और ऐसा नहीं है, ये सरकार में अगर हम लोगों का मांग पूरा होगा तो हम लोग भी संवेदनशील रहेंगे इस सरकार के प्रति, क्योंकि किसी भी पार्टी का झंडा पकड़ने से किसी का पेट नहीं भरता है। देखा यह जाता है कि झारखंड में कौन है सरकार जो सही से काम कर रही है, युवाओं को रोजगार दे रही है, सरकारी नौकरी दे रही है, सभी अनुबंध कर्मी संविदा कर्मी का सुना जा रहा है। आप सोच लीजिए कि 140 दिन, ये मायने रखता है कि 140 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, पर इस सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, नेता मंत्री विधायक सब आए, पर सरकार के प्रशासनिक अधिकारी को कोई मतलब नहीं है। झारखंड में कोई मरे गले सड़े कुछ भी हो, अब उससे कोई मतलब नहीं है प्रशासनिक अधिकारियों का। तो कहीं ना कहीं अपराध का भी अगर ग्राफ यहाँ बढ़ा है तो उसमें प्रशासनिक अधिकारियों का दोष है, ना कि राज्य सरकार का। बात ज्वाइंट सेक्रेटरी की आ रही है और सभी विधायक और मंत्री को मालूम है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है वो गुमराह कर रहे हैं और सरकार उनकी है, तो इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यही तो प्रश्न है। इसी का तो जवाब ढूंढना चाहिए इन लोगों को कि जब मुख्यमंत्री जी ही हम लोगों के मांगों के प्रति जल्द से जल्द घोषणा किए हैं और बोले हैं, आदेश किए हैं विभाग को भी और सबको, उसके बाद भी नहीं हो रहा, तो आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी का भी बात का अवहेलना यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी कितना हावी है। माने पार्टी में बैठे या सरकार में रहे विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला रहे, सरकार चला रही है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, जो इच्छा कर रहा है, जो मन में आ रहा है वही कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज समझ सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी के रवैये की वजह से हम लोगों का आंदोलन भी इतना तना रहा है, इतना लंबा जा रहा है। पर हम लोग भी इस बार तब तक बैठे हुए रहेंगे जब तक कि हमारी मांग सरकार पूरा नहीं कर देती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप राज्य कैसे भला हो, राज्य के लोगों का भला कैसे हो, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी कहीं ना कहीं तो उनको क्या मतलब, उनको तो भाई तनख्वाह ले रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया का तनख्वाह ले रहे हैं, हर तरह का सुख सुविधा ले रहे हैं। यहाँ तो मर मिट रहा है यहाँ का झारखंड का जो बेरोजगार युवा है, वो लोग जितने छात्र हैं, जितने अनुबंध कर्मी संविदा कर्मी, वो सभी पिसा रहे हैं इन प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि अगर आप हम लोगों के मांगों के प्रति समर्पित हैं, मांगों को पूरा करना चाहते हैं, तो आप तुरंत इस पर एक्शन लें और वैसे पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें जो आपकी बातों को भी नहीं मानते हैं।